तो इस क्षेत्र के लिए जहाँ पानी की बहुत कमी है और ये हमारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, कभी वर्षा अति हो जाती है, कभी वर्षा नहीं होती है, तो वैसे क्षेत्र के लिए हम लोग 4 फसल का चुनाव किए। चूँकि वो पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ है, और वहाँ ये संभव तब हुआ जब गवर्नमेंट की एक और योजना को हमने इंटीग्रेट किया। उस क्षेत्र को जिसको हमने अनुपजाऊ मानकर छोड़ दिया था कि इसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वैसे क्षेत्र में यदि नींबू लगाते हैं, आंवला लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, तो 3 साल के बाद इनको लगेगा कि हम कोई एसेट तैयार कर लिए हैं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज। देखिए, अभी मैं जिला उद्यान कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी श्रीकांत सर मौजूद हैं। हम इनसे जिला उद्यान की जो योजना औरंगाबाद में चल रही है, क्या लाभ दे रही है, लोगों को इससे क्या मिलेगा, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, इससे हम आज जिला उद्यान पदाधिकारी सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। हम सीत योग न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ऑफिस में आए और इस जिला में उद्यान की क्या क्या योजनाएं चल रही है, इससे थोड़ा सा एक झलक मैं आपको दूंगा कि हमारे क्या क्या योजना है और किसान उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अभी महत्वपूर्ण योजना चल रही है वो ड्राईलैंड की है। ड्राईलैंड का मतलब वैसे एरिया जहाँ पानी की कमी हो और वैसे प्लांट को हम दें जहाँ कम पानी में वो अपने आप को सरवाइव कर ले और किसानों की आमदनी बढ़े। हमारा जैसे साउथ का जो ये एनएच से साउथ का जो हमारा एरिया है, जैसे नबीनगर, कुटुम्बा, देव, रफ़ीगंज, मदनपुर, ये सब ड्राई जोन हम लोग इसलिए कहते हैं कि हाँ, कुछ गोह का भी है कि केनाल इरिगेशन है नहीं वहाँ पर। तो इस क्षेत्र के लिए जहाँ पानी की बहुत कमी है और ये हमारा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, कभी वर्षा अति हो जाती है, कभी वर्षा नहीं होती है, तो वैसे क्षेत्र के लिए हम लोग 4 फसल का चुनाव किए हैं और ये चारों फसल ड्राईलैंड के लिए उपयुक्त है। इसमें हमारा नींबू है, आंवला है, एप्पल बेर है और गुआवा है। चारों की बेहतरीन वैरायटी हम लोग किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान आवेदन कर रहे हैं, उनको मैं दे रहा हूँ, एकदम ग्राफ्टेड पौधा दे रहा हूँ। जैसे आप बात करें अमरूद की, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि देव और कुटुम्बा के क्षेत्र में जो बालूगंज और बरंडा है, जोड़ापर है, दरियापुर है, हमारे बड़े बड़े बागान करीब 50-50 एकड़ के आधुनिक वैरायटी जो है, ये थाई वैरायटी लगा हुआ है, VNR BE लगा हुआ है, L49 लगा हुआ है और यहाँ से ट्रक से सप्लाई हो रही है। ये शायद आपको मालूम होगा। और ये संभव कैसे हुआ? चूँकि वो पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ है, और वहाँ ये संभव तब हुआ जब गवर्नमेंट की एक और योजना को हमने इंटीग्रेट किया। वो योजना क्या है? वो हमारा माइक्रो इरिगेशन की योजना है। आप देखे होंगे कि सारे में ड्रिप लगा हुआ है। बिना ड्रिप का संभव वहाँ खेती नहीं था। अभी 3 फार्म और हमारा डेवलप हुआ है, करीब 100 एकड़ का वो तीनों फार्म है, जिसमें हर तरह के चीकू से लेके अंजीर से लेके हर तरीका का वैरायटी लगा हुआ है और हमारे जिलाधिकारी सर भी वो सारे एरिया को देख चुके हैं। तो संभावना यहाँ अपार है। हम लोग ड्रीप को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारा वो ट्रक गार्डनिंग के रूप में वो डेवलप हो रहा है एरिया। एक चीज़ है सर, जैसे औरंगाबाद में खासतौर देखा जाता है, मगध का इलाका है यहाँ, पुरानी पद्धति पर सर लोग खेती करते आ रहे हैं, धान की खेती करते हैं, रबी की खेती करते हैं सर, लेकिन बारिश नहीं होती है, पानी की कोई उस तरह से व्यवस्था नहीं है, तो धान की खेती जब करते हैं लोग तो उसमें नुकसान हो जाता है, रबी की भी खेती करते हैं तो उसमें भी नुकसान होता है। तो वैसे किसानों के लिए सर ये योजना कितना लाभदायक है? वैसे किसानों के लिए ही ये योजना लाभदायक है, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो उनका धान का रोपनी नहीं होगा, वो फिर रबी का फसल लेते नहीं है, क्योंकि सुखाड़ का एरिया है। तो उस क्षेत्र को जिसको हमने अनुपजाऊ मानकर छोड़ दिया था कि इसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वैसे क्षेत्र में यदि नींबू लगाते हैं, आंवला लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, तो 3 साल के बाद इनको लगेगा कि हम कोई एसेट तैयार कर लिए हैं। 3 साल के बाद इसका पूर्ण फलन आना शुरू हो जाएगा और इनको आमदनी मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक सर औरंगाबाद ज़िले में
जिला उद्यान किस किस प्रखंड में सर कार्यरत है और काम कर रही है? औरंगाबाद में हमारा 11 प्रखंड है और ये हमारा उद्यान कार्यालय जो है ये पूरे जिला को देखती है। कम और बेस सभी प्रखंडों में मेरी योजना चल रही है। कहूँ मान लिया कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का संभावना है उसको उस क्षेत्र में हम दे रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं है वहाँ हम लोग मशरूम को प्रमोट कर रहे हैं, हनी बी को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 2-3 हमारा यूनिट एक टिकरी में लगा हुआ है मशरूम का, एक आप यारी में देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। राकेश बाबू का औद्योगिक क्षेत्र भी है। उसके बाद केला को भी हम लोगों ने प्रमोशन दिया है। केला के लिए 2-2 राइपनिंग चैम्बर है जो कि ये आपका जो औद्योगिक क्षेत्र बियाडा वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो जो यारी के पहले जो बियाडा क्षेत्र है वहाँ 2 यूनिट गुल सनोवर जी को दिए हुए हैं। फिर मधुमक्खी का एक प्रोसेसिंग यूनिट उसी जगह बियाडा में ही जसवंत बाबू को दिए हुए हैं। तो काफ़ी संभावना है। हनी बी का भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी संभावना है, क्योंकि हमारे मधुमक्खी को क्या चाहिए, पोलन और नेक्टर। हमारा नियरेस्ट राज्य जो है झारखंड है, झारखंड में काफ़ी वन है, झाड़ियों का प्रदेश है, तो हमारी मधुमक्खी वहाँ भी सरवाइव करती है। हमारा जब रबी का सीजन आता है तो यहाँ हमारा ब्रासिका फैमिली काफ़ी है, तो उसमें सरवाइव होता है। फिर यहाँ से बॉक्स को माइग्रेट करके नॉर्थ बिहार लीची में लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक रोटेशन के रूप में हनी बी का भी व्यवसाय अब हमारे किसान अपना रहे हैं तो काफ़ी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर जो है बहुत सारी चीज़, केवल यह एक झलक थी कि हम लोग पपीता का भी पौधा दे रहे हैं, सब्जी का भी पौधा दे रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हमारा COE चंडी और COE देसरी है। यहाँ से प्रोड्यूस होके आता है और हम किसानों को बांटते हैं। तो सर जो आप लोग पौधा उपलब्ध कराते हैं वो किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर उसमें कोई लागत लगती है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट की एक कॉस्ट नॉर्म है। किसी में हम लोग 90% सब्सिडी देते हैं, किसी में हम लोग 75% सब्सिडी देते हैं। तो इस प्रकार से देते हैं। जैसे हम लोग पपीता का ही पौधा उपलब्ध कराते हैं तो उसमें मात्र किसान को 6.5 रुपया लगता है उसकी एक्चुअल पर पौधा, उसकी एक्चुअल कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब्सिडाइज मिलता है। जैसे अभी केला का प्लांट हम लोग दे रहे हैं टिश्यू कल्चर, तो मात्र 2 रुपया लेते हैं, 2 रुपया लेते हैं, जिसकी मार्केट में कीमत 20 से 25 रुपया है, लेकिन गवर्नमेंट की टेंडर में 16 या 17 रुपया उसका कॉस्ट आया है। तो हम लोग उसका कितना रिबेट कर रहे हैं, किसान को हम लोग काफ़ी सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी है, उसमें भी 75% दे रहे हैं। मशरूम है, मशरूम में हम लोग 90% सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा कैरेट हम लोग देते हैं कि जो सब्जी तोड़े ये तोड़े तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस मार्केट में आए, तो कैरेट का भी वितरण करते हैं। लेनो बैग का करते हैं कि हमारा ये बर्बाद नहीं हो फूल, कोई उसमें धब्बा नहीं आए, है ना। इसके अलावा यहाँ हम करीब प्याज का भी काफ़ी अच्छा संभावना है, तो प्याज को स्टोर करने के लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर दे रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी सब्सिडी इन्वेस्ट हो रही है, करीब 4.5 लाख रुपया हम लोग किसान को दे रहे हैं। ये देव मदनपुर कुटुम्बा का जो इलाका है सर वो पहाड़ी और जंगली इलाका है, और इस वजह से जंगली जानवर जो हैं जब इस तरह के कोई खेती करते हैं तो जंगली जानवर जो हैं सर वो अटैक करते हैं उस पर। तो उसे लेकर के सर सरकार की योजना, घेराबंदी को लेकर के कोई योजना है सरकार के पास? अभी तक फ़िलहाल सरकार की घेराबंदी की कोई योजना नहीं है, लेकिन यह हम लोगों के द्वारा और सब ज़िले के जो ADH हैं उनके द्वारा ये सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि हमारा जो सर्वाइवल होता है फ्रूट प्लांट का, वो बकरी हो, नीलगाय हो या सूअर हो, बनैया सूअर हो, इस सब के द्वारा वो विनष्ट कर दिया जाता है। तो हमारे किसान भाई जो है काफ़ी उससे आर्थिक क्षति के रूप में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि सर जिस प्रकार से वन विभाग में गैबियन का प्रोविज़न है, उनका सर्वाइवल ज़्यादा है, तो हॉर्टिकल्चर के भी क्षेत्र में गैबियन की प्रोविज़न किया जाए, या बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनका घेराबंदी का भी योजना में शामिल किया जाए। अब इस पर हमारी सरकार विचार कर रही है और विचार करके सरकार निर्णय लेगी। तो जब
निर्णय आ जाएगा तो हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। जहाँ तक जंगली जानवर का सवाल है, नीलगाय का सवाल है, तो इसके लिए भी सरकार के यहाँ प्रोविज़न है। प्रोविज़न ये है कि आपके ग्राम पंचायत के जो माननीय मुखिया हैं वो लिख कर देंगे कि हमारे गांव में नीलगाय के द्वारा क्षति होता है, हम लोगों के पास वो दें। हम लोग रिकमेंड करके वन विभाग को भेजेंगे और वन विभाग उस पर संज्ञान लेते हुए शूटर को अपॉइंट करेगी और उसको मारा जाएगा। ऐसा प्रावधान है? ऐसा प्रावधान है गवर्नमेंट के। अच्छा। तो इस ओर भी हमें देखने की ज़रूरत है। हम लोग एक्चुअल में वो नीलगाय है नहीं, लेकिन हम लोग उसको नीलगाय बोलते हैं, वो एक्चुअल में घोड़परास है। घोड़परास है, ठीक है। तो उसको मारने की प्रोविज़न है। आप अपने माननीय मुखिया जी से बोलें कि वो हम लोगों के संज्ञान में लिखित रूप में दें, हम लोग उसको वन विभाग से ऑथोरिटी दिलवाकर उसको मरवाएंगे। अंत में सर, किसानों के, औरंगाबाद के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम औरंगाबाद के किसानों को ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं तो अपने खेत को आप डाइवर्सिफाई कीजिए। हॉर्टिकल्चर उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सीरियल या अन्य फसल जहां आपकी ज़मीन की डिमांड हो उतना ही तक सीमित हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप के रूप में हॉर्टिकल्चर को अपनाएं। यह सत्य है कि हॉर्टिकल्चर जो प्लांटेशन क्रॉप है उसमें थोड़ा सा गेस्टेशन पीरियड उसका ज़्यादा होता है, 3-4 साल होता है, लेकिन जब 3-4 साल में वो स्टेबल हो जाएगा तो आपका वो सीरियल क्रॉप से कई गुना ज़्यादा मुनाफा देगा। तो हमारा अनुरोध यही है कि थोड़े सा एरिया में आप इसको अपनाएं, सब्जी की ओर जाएं, केला की ओर जाएं, अमरूद की ओर जाएं, नींबू की ओर जाएं। और अभी एक नई योजना हम लोग ये नारियल का पौधा भी वितरण कर रहे हैं। नारियल जो हम लोग ये डाभ पीते हैं तो करीब 60 से 70 रुपया में एक डाभ देता है। तो हम लोग इसको लोकल स्तर पर बिहार ये कोकोनट बोर्ड जो है उसके द्वारा ये पौधा आ रहा है। 800 पौधे का हमारा ज़िला में लक्ष्य था। वो 800 प्लांट हम लोग किसानों के बीच में बांटेंगे। उसकी बड़ी नॉमिनल फ़ी ले रहे हैं। मात्र जो है 75% सब्सिडी है। मात्र हम लोग 21 रुपया 25 पैसा ले रहे हैं। ये नारियल की बात कर रहे हैं सर, तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि अपने घरों में के पास हम लोग नारियल जब लगाते हैं तो वो पौधा पेड़ के रूप तो ले लेता है सर, बड़ा हो जाता है, लेकिन वो छोटा छोटा फल होता है और वो सूख जाता है सर, बड़े फल के रूप में वह नहीं ले पाता है। इसके पीछे क्या क्या है? इसका रीज़न है कि हमारा नारियल जो है थोड़ा सा वो अल्कलाइन सॉइल में वो अच्छा परफॉर्म करता है। आप देखते होंगे कि जो भी नारियल का प्रदेश है वो कोस्टल रीजन है, जहाँ समुद्री है, और समुद्र जहाँ है वहाँ का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो हम जो अपने क्षेत्र में नारियल का पौधा लगा रहे हैं या लगाएंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए थोड़ा सा उस जगह को, उस मिट्टी को, उसके रूट जोन को अल्कलाइन बनाना होगा। इसके लिए हम लोग नमक का प्रयोग, ये बोरेक्स का प्रयोग, ये सब करेंगे तो उसका फल भी बढ़िया होगा, तुएगा भी नहीं, और हल्की देख रेख की ज़रूरत है। वो 4-5 साल में बहुत अच्छा हमारा उत्पादन होगा और हम अपना नारियल अपना स्वयं यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप यहाँ आए और उद्यान के बारे में आपने हमसे इंटरेक्ट किया, इसके लिए मैं आपको काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िला के किसान इससे लाभान्वित होंगे, उद्यान विभाग से जुड़ेंगे और उद्यान की योजना जो चल रही है उसका वो भरपूर लाभ लेंगे। लाभ लेने के लिए हमारी किसान को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक साइट है bihar.horticulture.gov.in, इस पर जाके हमारे किसान भाई उद्यान की योजना का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।